नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है इनके फ़ोन में। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आंटी मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ मुझे जय गुरु जी। सबसे पहले तो मैं गुरु जी को फादर्स डे के लिए विश करना चाहती हूँ। हैप्पी फादर्स डे गुरु जी। हमेशा मैंने आपको हमेशा गुरु जी के रूप में कभी नहीं देखा, हमेशा मैंने अपने फादर के रूप में देखा आपको, तो हमेशा मैंने मिस किया है। मैं अपने फादर को याद करना चाहती हूँ, उनको मिस करती हूँ, अपने फादर इन लॉ को मिस करती हूँ। मैं गुरु जी के बारे में सिर्फ, हमारी कोई औकात नहीं है गुरु जी के बारे में बताने की। हम उनके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो महाशिव हैं। हम बहुत लकी हैं संगत जी जो हम उनसे जुड़े। मेरी जर्नी गुरुजी से 95 में स्टार्ट हुई थी, तब मैं 21 ईयर्स की थी। मैं ऐसे टाइम में गुरुजी से अटैच हुई थी कि आज तक मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। हमेशा गुरुजी ने इतना दिया है, इतना दिया है संगत जी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उनको। मेरे बच्चे छोटे थे, उन्होंने, मेरा एक्सीडेंट हुआ था संगत जी, मैं सत्संग शेयर करती हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं स्कूटर पे थी, मैं और मेरी बेटी मूवी देखने गए और पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने उसको कहा कि दोनों ना अपने अपने स्कूटर पे चलते हैं, जाना एक ही जगह है। पता नहीं क्या था मन में, गुरुजी ने डाला था, क्या था मुझे नहीं मालूम। दोनों ने अपना अपना स्कूटर लिया, अच्छे से मूवी देखी है, एंजॉय किया है, आए हैं, आ रहे हैं। मेरी डॉटर जो है वो पहले निकल गई और मैं अपना स्कूटर इतना स्लो चला रही थी कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैं रास्ते में थी, वो आगे निकल गई, मैं रास्ते में ही थी। तो पीछे से इतनी ज़ोर से इनोवा ने मुझे हिट किया कि मतलब, और मैं जब गिरी हूँ तो इनोवा की तरफ टर्न हो गई मैं, और मेरा जो मतलब सिर था, और मैं पूरी पैक्ड थी संगत जी, बिल्कुल नीचे जीन्स, ऊपर हाई शूज़, और ऐसे इस टाइप से मुझे गुरुजी ने पैक कर दिया था कि मतलब मुझे कहीं ऐसे चोट नहीं आई, कोई मतलब मुझे इंजरी ऐसी नहीं हुई कि भी मेरे को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़े। मैं इस तरह से टर्न हुई इनोवा की तरफ, मेरा सिर इनोवा के नीचे जाता, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे इस तरह से मतलब हग कर लिया, मेरा सिर ऐसे उठा दिया और ऐसे नहीं लगने दिया मुझे नीचे। नहीं तो मैं नीचे होती, इनोवा मेरे ऊपर से जाती, कार जो है वो मेरे ऊपर से चली जाती। ये चीज़ मुझे पता थी कि मेरे साथ क्या हुआ, और मैं मतलब उस तरीके से फंस गई थी स्कूटर में। मुझे लोगों ने, मैं उठ नहीं पा रही थी, लोगों ने मुझे बहुत मुश्किल से, एक तो कपड़े ऐसे पहने हुए थे कि मैं पूरी पैक्ड थी, जैकेट वगैरह पहनी हुई थी, तो थोड़ी हैवी भी हो जाते हैं, और चोट लगती है तो सारा बाहर अपने उसमें नहीं रहता। तो संगत जी मैं उठ नहीं पा रही थी, लोगों ने मुझे बहुत मुश्किल से निकाला उसमें से, और मुझे
बैठाया, क्योंकि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, पैरों में चोट थी थोड़ी मेरे। और मतलब सारे मुझे सभी ये हैरान थे कि मतलब मैं कैसे बच गई। सब यही सोच रहे थे कि मैं बच कैसे गई। मैं वहाँ बैठी हूँ, मैंने फ़ोन किया, मेरे हस्बैंड आए, मुझे बहुत मुश्किल से मैं गई हूँ, क्योंकि थी मेरे पैरों में चोट, जीन्स पहनी हुई थी, बहुत मुश्किल से आके मैंने जीन्स उतारी है, मेरे पैर में चोट थी, मैंने वो मेरे हस्बैंड ने लगाया उस पर। तो मैं एक दिन वो देखती रही हूँ, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मेरे ना पेन है। उन्होंने अपने उनका फ्रेंड है, बोन्स वाले ही हैं, तो उन्होंने मुझे चेक किया जब, तो उन्होंने कहा कि वो भी हैरान थे कि इसका ये बच कैसे गई। उसकी मेरे पैर में चोट थी, लेकिन वो बोन नहीं क्रैक हुई थी, वो मेरी बोन टूटी नहीं थी, नहीं तो मुझे प्लास्टर और वो सब बेड पे होना होता। गुरुजी ने मुझे छोटी सी बिल्कुल चोट में मुझे खड़ा कर दिया। उन्होंने भी यही बोला कि इसके है पेन है और होगी, क्योंकि चोट तो उसको लगी है और वो बच गई। वो बहुत मिरेकल है भी, बहुत मतलब अच्छे से लगी हुई है चोट, ये नहीं है कि भी छोटी चोट है। बोन भी क्रैक हो सकती थी, बोन पे हिट हुआ है, तो आपको रेस्ट करना है। ये नहीं है कि बेड रेस्ट है आपका, थोड़े दिन आपने रेस्ट करना है, ये नहीं कि आप चलते फिरते रहो। हम घर आए, मैंने रेस्ट कर लिया, ठीक हो गए। ये बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई, तो कि भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसे करके बचाया, मुझे गुरुजी ने बचाया है। तो मेरे हस्बैंड ने भी हाँ ठीक है ऐसे करके, और आई गई हो गई बात। 2-3 महीने बाद इनकी कज़न आई चंडीगढ़ से, वो एस्ट्रोलॉजी का करती है। मैं एस्ट्रोलॉजी में जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं बिलीव नहीं करती। मैंने तो अपनी सारी जन्म पत्रियाँ ये वो जो भी बनी हुई थी, हमारे पास कोई जन्म पत्री नहीं है, कोई बच्चों की जन्म पत्री नहीं है, कुछ नहीं है संगत जी। सिर्फ गुरुजी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी जो करेंगे मेरे लिए बहुत अच्छा करेंगे। जो किया है गुरुजी ने मेरे लिए आज तक बहुत अच्छा किया है। वो एक फादर को भी मतलब इससे ज़्यादा मुझे सिर्फ गुरुजी चाहिए, मुझे संगत जी और कुछ नहीं चाहिए। मैंने सब घर में दिखा रहे थे अपने अपने हाथ उनको, मैंने कहा छोड़ो, मैंने नहीं दिखाना। जब सब ने दिखा लिया संगत जी, तो मेरे अंदर ना मन में ऐसे उठा कि मैं भी दिखाती हूँ, मैं भी दिखाऊं। तो सब दिखा चुके थे, मैंने दिखाया, मैं कहा दीदी मेरा भी देखो। तो उन्होंने देखा, वो मेरी शक्ल देखते रह गए, एकदम जैसे कोई शॉक हो जाता है, वो शॉक हो गई थी। तो मैंने कहा बोलो भी, क्या हुआ? कहते तू मेरे, उनके ये वर्ड्स थे संगत जी कि तू मेरे सामने बैठी कैसे है। मैंने कहा क्या मतलब? मैं अपना मज़े के मूड में थी। मैंने कहा क्या मतलब बैठी कैसे? मैं कहा मैं बैठी हूँ आपके सामने, देखो कितना मज़े से बैठी हूँ। कोई कहते वही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि तू मेरे सामने बैठी कैसे है। मैंने कहा अब इसका तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते तेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने कहा हाँ जी एक्सीडेंट हुआ था। वो इतनी शॉक हो गई कि ये बैठी कैसे है मेरे सामने। मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स का हमें कैसे पता चलता है, ये हमें बाद में, मेरे को तो उसी वक्त रियलाइज़ हुआ था कि जब गुरुजी ने मुझे हग कर लिया था, मेरा सिर ऐसे किया था, मुझे उसी वक्त पता लग गया था कि हैं गुरुजी, उन्होंने मुझे सेव कर लिया। नहीं तो संगत जी मुझे नहीं लगता आज मैं आपके सामने सत्संग शेयर कर रही होती, क्योंकि वो उसने मुझे बताया, कहते ये तेरा छोटा मोटा वो नहीं था, एक्सीडेंट नहीं था, ये तुम्हारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। हो सकता है तुम कोमा में भी जाती, वेंटिलेटर पे होती,
ये वाली चांसेस तुम्हारे थे, हो सकता है ऐसा ऐसा होता। क्यों, मैं तो तुम्हें देख के इसलिए शॉक हो गई कि तुम मेरे सामने बिल्कुल ठीक बैठी हो। तो मेरे पास अब बताने के लिए कुछ भी नहीं है, तेरे को बताने के लिए कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं बताओ ना प्लीज़। कहते, उन्होंने बात ही टाल दी कि कहते तेरे साथ ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, किसी जिसका तू किसका तू वो करती है, तू किसको वो उनकी पूजा कर रही है। मैंने कहा मैं तो गुरुजी को मानती हूँ बस, मैं और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं मंदिर में जाती हूँ या गुरुद्वारे में, मेरा मन ही नहीं करता संगत जी, सब कुछ गुरुजी हैं देने वाले मेरे पिता, मैं क्यों किसी, मुझे कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। सब तीर्थ धाम जो हैं मेरे सब गुरुजी के चरणों में हैं, मैं कभी नहीं कहीं गई ऐसे। हाँ, कभी किसी के साथ मूड बना तो ऐसा कोई मना भी नहीं है, चली जाती हूँ, लेकिन मैं कभी मांगा नहीं मैंने किसी से। मैं सिर्फ अपने पिता से, अपने हक से मांगती हूँ उनसे। फिर उन्होंने मुझे टाल दी वो वाली बात, तू आएगी ना तब मैं तेरे को बताऊंगी। वो अपने घर चली गई, तू ना वहाँ आएगी ना फिर मैं बताऊंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो बता नहीं सकी मुझे, वो इसी शौक में ही चली गई कि ये मेरे साथ सामने कैसे है। मैं जब उनके पास गई, मैंने फिर उनको कहा, मैं कहा नहीं बताओ मुझे भी बताओ, मेरा भी मन करता है, मेरा मन कर रहा है, मेरे को पूछना है, अब मुझे पूछना है कि क्या क्या था। कहते देख, तू जिसको फॉलो कर रही है करती रहे, उस कहते अगर वो तेरी लाइफ सेव कर सकते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर संगत जी फिर भी मैंने ज़बरदस्ती की कि नहीं। कहते तू बहुत लकी है, तू तो अपने हस्बैंड अपनी फैमिली के लिए प्रेयर किया कर उनसे, तू प्रेयर किया कर उनसे, अपने हस्बैंड के लिए किया कर, तेरी इतनी सुनते हैं, तेरी इतनी केयर है। मैंने फिर भी उनको मना किया, मैंने कहा नहीं बता दो ना प्लीज़ ऐसे। कहते देख, एक ही चीज़ में मैं तेरा सारा कुछ बता देना चाहती हूँ, सुन मेरी बात। मैंने कहा जी। कहते सूरज को कोई रोशनी दिखा सकता है कभी? जब तेरे साथ इतनी बड़ी पावर है तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है बताने वाले। मैं कुछ नहीं बताना चाहती, मैं कुछ नहीं बता सकती। जब मुझे पता है कि कोई जीवन दे सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं सिर्फ तुझे इतना बताऊंगी कि तुम सिर्फ उनके साथ रहो और बिल्कुल ठीक उस पे जा रहे हो, पाठ पूजा करो अपना, जैसे गुरुजी तुम्हारे कहते हैं वैसे उनको फॉलो करो। तो संगत जी, मेरे को गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी, मेरी लाइफ सेव की। उन्होंने कहा था इसके बाद तुम्हारी लाइफ नहीं थी। तो मैं गुरुजी से थैंक यू कहना चाहती हूँ। गुरुजी, मुझे आपने इतना इतनी खुशियाँ दी हैं, मैं शुक्राना कभी नहीं कर सकती। संगत जी, यहाँ पे सत्संग होता, थर्सडे को सत्संग होता है, मैं उस सत्संग में जाती थी। तो वहाँ पे एक दिन मेरे मन में आया कि ना, मतलब मेरे मन में इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, गुरुजी मतलब आप मेरी बात नहीं सुनते हो, मैंने आपसे कभी नहीं मांगा ऐसे, आप मेरी बात नहीं सुनते हो, मेरा घर बनाओ। कभी मतलब ये नहीं था कि घर बनना नहीं था या कुछ ऐसा, पर बात होती थी तो कुछ ना कुछ कारण होता था, वो बंद हो जाती थी, बात होती थी बंद हो जाती थी ऐसा। मतलब मैं उस दिन गुस्सा होगी, मैंने कहा गुरुजी मेरी बात नहीं सुनते ना, मेरे को आपसे नहीं बात करनी है। मैं उनको एज अ फादर, मैं इस तरह से, मैं हमेशा उनसे सामने बात करती हूँ बैठ के कि गुरुजी मुझे ये, गुरुजी ऐसे। मैंने हमेशा कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मानो। हमेशा मैंने उनको माना, हमेशा, पर मैंने एज अ फादर माना। मुझे कुछ भी चाहिए, मुझे आपसे ही चाहिए, मैंने किसी और से नहीं मांगना। तो मैं गुस्सा हो गई गुरुजी से। उसी नाइट में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं, स्वप्न दर्शन दिए गुरुजी ने। गुरुजी मुझे दिखाई दिए कि आ रहे हैं, गुरुजी आए हैं मेरे रूम में, उन्होंने खड़े हैं ऐसे, देख रहे हैं इधर उधर, और गुरुजी कहते हैं कि मेरा मंजा पा दे इत्थे।
मैंने कहा गुरुजी आप आपका घर है, आप जहाँ मर्जी। नहीं नहीं, तू ऐथे मंजा पा दे। मैं कहा जी ठीक है। मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, मुझे दिख रहा है कि वो गुरुजी मंजे पे ऐसे करके लेट गए हैं, पैर ऐसे। और तब से गुरुजी मेरे घर में ही हैं। मैंने हमेशा उनको घर में ही देखा। गुरुजी उस दिन आए, उस दिन फ्राइडे, थर्सडे या फ्राइडे था। मैंने मंडे को मेरे घर का नींव डल गई थी, काम शुरू हो चुका था। मतलब गुरुजी कुछ भी पॉसिबल है, गुरुजी कुछ भी करवा सकते हैं। मैं गुरुजी मतलब हर चीज़ में उनके लिए शुक्राना निकलता है, हर चीज़ में उनके लिए प्यार निकलता है। बहुत इतना प्यार किया है गुरुजी ने मुझे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती संगत जी। मेरे मुंह से बार बार यही निकलता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी, गुरुजी ने मेरी मैरिज करवाई है। जब मेरे लिए मतलब फाइनल किया था, मेरे फाइनल तो नहीं कह सकते क्योंकि गुरुजी जब फाइनल करते हैं तभी फाइनल होता है संगत जी। मेरे फादर ने फ़ोटोग्राफ दिखाई जब, तो गुरुजी मेरे जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ गए थे, तो उनको कहा था कि अगर गुरुजी यस करेंगे तभी हमारी यस होगी। तो गुरुजी के पास फ़ोटोग्राफ गई, तो मैं तो छोटी सी उनके पास घूमती रहती थी। तो गुरुजी हंसते हुए बोले, मुंडा वधिया है, मुंडा वधिया है, मुंडा बहुत वधिया है। मैं मतलब मैं गुरुजी के पीछे चली गई, मतलब तो गुरुजी हंसने लग गए थे। तो गुरुजी कहते हाँ ठीक है। गुरुजी ने यस की, तो बस बाकी और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। आज तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स वैसे ही हमेशा मुझे ऐसे, गुरुजी ने ही शादी की डेट निकाली थी, बहुत अच्छे से शादी हुई। गुरुजी की कृपा से 2 बेटियां हैं। एक गुरुजी के पास ही है दिल्ली में, अब कॉलेज चल रही है। तो देखो अब गुरुजी ने क्या डिसाइड किया उसके लिए। तो मैं ये सोचती होती हूँ अभी भी संगत जी कि जितनी मैं थी उतनी अब मेरी डॉटर है। तो मैं इतनी गुरुजी के आस पास घूमती रहती थी। मैंने दिल्ली में रह के मैंने संगत जी गुरुजी के पास हमने रोज़ जाना, शाम को रोज़ हमें ऐसा लगता था कि अब टाइम हो गया, अब हमें गुरुजी के पास हमें गुरुजी के पास जाना है। हमें तलब लग जाती थी जैसे कि नहीं और कोई काम नहीं था, हमें सिर्फ गुरुजी के पास जाना है। और गुरुजी के पास ऐसे बैठना, गुरुजी के जब मैं देखती थी आंटीज़ गुरुजी के चरण दबा रही हैं, गुरुजी दबवा रहे हैं, तो मैं भी धीरे करके, छोटी थी तो मैं धीरे धीरे करके ऐसे गुरुजी के पास चली जाती थी धीरे धीरे, और मैं दबाने की कोशिश करती थी। तो गुरुजी कहते थे ना तू ना मेरे पैरों नू ना हथ लाया कर, तू मेरी धी है। तो मैं थोड़ा सा हट जाती होती थी साइड पे। तो मतलब मुझे सारी संगत को देख के लगता था ये सारे ऐसे गुरुजी के चरणों को हाथ लगाते हैं, गुरुजी मुझे नहीं लगाने। ले फिर गुरुजी एक दिन उनको मन का पता चल गया मेरे, तो गुरुजी कहते हैं ले तू मेरे ना ले, अपने हाथों को दे के कहते हैं कि ले मैं तू मेरे हाथ दबा। मैंने फिर बीच में मैंने अपना कोर्स ज्वाइन किया था शहनाज का। मुझे ब्यूटी का थोड़ा इंटरेस्ट था, ब्यूटी के उसमें। तो मैंने कोर्स किया शहनाज से, स्किन का, फेशियल्स एंड ये सब। मैंने फेशियल्स जब मेरा कोर्स ख़त्म हुआ, मैं गुरुजी के पास गई, तो मैं एंटर हुई हूँ ना, तो गुरुजी इतने खुश थे। गुरुजी कहते आ गई हैं ब्यूटी पार्लर।
मैं मैं इधर उधर देखूं किसको कह रहे हैं, जब कोई नहीं था, मैं ही खड़ी थी, तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो कहते चल फिर कर मेरा फेशियल। तब से मैंने गुरुजी के इतने फेशियल्स किए। मैं मतलब अपने बचपने में समझ लो कि क्या समझ लो, जब फेशियल करना तो मैंने हमेशा यही, मुझे अभी भी याद आता है, गुरुजी को तो क्या ज़रूरत थी फेशियल्स की, गुरुजी के अंदर तो इतना तेज था संगत जी, इतना तेज था कि हम उनसे नॉर्मल खड़े होके सामने से बात नहीं कर पाते थे, हमारी नज़रें नहीं मिलती थी, इतना ज़्यादा उनमें तेज था। गुरुजी के अंदर इतना तेज है, हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। गुरुजी कहते जो मैं अपने रूप में आया तो तुम तो मेरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकोगे। तो गुरुजी उन्होंने मंजे पे लेट जाना और मैंने बैठना, और मैंने सिर्फ कोई पैक वैक नहीं, सिर्फ क्रीम से मसाज करनी उनकी, फेशियल करना। और मैं 2-2 घंटे में फेशियल करती रहती थी। और मतलब इतनी प्यारी स्किन, वो तो शायद गुरुजी की स्किन जो थी संगत जी मैं बता नहीं सकती, किसी बच्चे की भी क्या स्किन होगी जो उनकी थी। मुझे ऐसे लगता था कि हाय मैं कैसे हाथ लगाऊंगी, कैसे मतलब कहीं कुछ गुरुजी के लग ना जाए और मैं जब फेशियल करती थी संगत जी अपने, मतलब मुझे उस टाइम हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हम किसके हम सेवा कर रहे हैं। हम सोच भी नहीं सकते संगत जी की इतनी मैं जब फेशियल करती थी मैं हमेशा ये कहती थी भगवान, मैं ऐसे करके मुझे नहीं पता लगता था जिनका कर रही है वही तो भगवान है। मैं हमेशा ये प्रेयर करती थी, आंखें बंद करके फेशियल ऐसे करना। मैं ये कहती थी भगवान देखो इनको ना शांति देना, ऐसे करना, मतलब मेरे मुंह से ये सब निकलता होता था। और गुरुजी ना हल्की हल्की स्माइल देते रहते थे लेटे हुए, तो मैं कहती थी हाय गुरुजी मतलब स्माइल भी दे रहे हैं, पता नहीं अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। वो ये सोचते होंगे कि ये क्या बोलती रहती है, मतलब अपने मुझे हम लोग नहीं आइडिया लगा सकते कि हमें किसकी सेवा करने को मिल रही है संगत जी। मैं हमेशा ये कहना हाय गुरुजी, भगवान जी इनको पीस देना, इनको ऐसे करना। तो गुरुजी कहते देख मेरा ही करके मेरे से ही कह रही है, मतलब वो ये सोचते होंगे। तो मैं अपना लगी रहती थी। गुरुजी तो अपना पाठ पूजा में चले जाते, गुरुजी तो महाशिव हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो अपना शरीर उन्होंने छोड़ना और उन्होंने तो अपनी पाठ पूजा में चला जाना, और मैं अपना लगी रहती थी फेशियल करने। और दो घंटे मुझे हो जाते थे, मैं थक जाती थी। जब मैं थक जाती हाय मैं कहती हाय गुरुजी पता नहीं आप कब वापस आओगे। मैं हमेशा मुझे यही मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकलता था, भी मुझे पता नहीं, ऐसा लगता था कि गुरुजी तो है नहीं है, गुरुजी तो अपने पाठ पूजा में है। तो मैं कहती थी हाय गुरुजी भी आप कब वापस आओगे, मुझे तो भूख भी लग रही है। मैं ये सब करती थी, बचपना था। तो 5 मिनट के अंदर अंदर संगत जी गुरुजी ने अपने उसमें आना, और गुरुजी ने आंखें ऐसे थोड़ा सा हिल डुल होनी, तो मैंने अपना हाथ रोकना ना, तो गुरुजी कहना हो गया। मैं कहती थी हाँ जी गुरुजी। अच्छा, फिर उठ जाते थे गुरुजी ने उठना, और साथ में ही ना किसी भी सेवादार जो भी होता था उसको ये कहना कुड़ी नू खवाओ, भुख लगी है कुड़ी नू खवाओ कुछ है। तो कह के फिर गुरुजी कहते चलो मैं फ्रैश होके आना, हुण मैं सोना लगदा। मैं कहा हाँ जी गुरुजी आप तो वैसे ही इतने सुंदर हो। गुरुजी ने फ्रेश होने चले जाना, और जब गुरुजी फ्रेश होके आते थे तो इतना वो जो गुरुजी के एकदम से उन्होंने आना, इतनी फ्रेगनेंस गुरुजी के साथ, हम बर्दाश्त भी नहीं, कई बार हमसे इतनी फ्रेगनेंस बर्दाश्त भी नहीं होती थी संगत जी। मैं गुरुजी ने और फिर ऐसे करके मुझे देखना, और बाकी जो आंटीज़ वगैरह बैठी होती थी उनको देखना, और आके बैठना उस पे चेयर पे, अपनी गद्दी पे बैठते थे गुरुजी आके बैठे, और आंटी को कहते हैं आंटी हुण मैं सोना लगदा। तो आंटी हंसने लग जाती थी, कहते गुरुजी तुसी तो पहला ही आने सोने हो हैं। कहते नहीं अज मैं फेशियल कराया हैं। कहते गुरुजी तुसी तो पहला ही आने सोने हो, तुहानू की लोड़ है फेशियल दी।
कहते नहीं बहुत सोहना फेशियल कर दिया है एन पूरा मतलब तसल्ली नाल ऐ नहीं है। कहते अच्छा गुरु जी तुसी तो वधिया है, थोड़ा तो वधिया है गुरु जी। कहते हाँ फिर मतलब मेरे को कहना भी तू कुछ खा लिया। मैं क्या हाँ जी गुरु जी, चाय पी ली तो खा लिया। मतलब उस टाइम में हमें यही नहीं पता चलता था कि हम हमारे पास साक्षात भगवान है और हम उनकी सेवा कर रहे हैं। हमें नहीं कुछ अंदाज़ा नहीं होता था इस चीज़ का। पता नहीं गुरुजी हमारा माइंड ऐसा कर देते थे, क्या करते थे ये नहीं कुछ पता, कुछ ये चीज़ समझ ही नहीं आई कभी। संगत जी मेरी एक फ्रेंड यहीं पे, मैं पंजाब में हूँ मैरिड, तो यहीं पे मेरी एक फ्रेंड उसको लॉस हुआ। तो उसके बाद से मैंने उसके घर जाना शुरू किया। मुझे नहीं पता गुरुजी ने सेवा लगाई मेरी, क्या हुआ। 4 बजे मैंने इतनी धूप में उसके चले जाना और 6 बजे तक सत्संग करना। उसने मतलब कोई ऐसा नहीं था कि भी एसी चलता हो या कुछ हो, कभी लाइट भी नहीं होती थी, कभी जो भी है, लेकिन मैंने अपना सत्संग 4 से लेके 6 बजे तक करना ही करना। पता नहीं मेरे दिमाग में गुरुजी ने डाला था, क्या था, उसको ज़रूरत थी सत्संग की या मुझे ज़रूरत थी ब्लेसिंग्स की, ये सब मुझे नहीं पता। गुरुजी कहते हैं कि जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण होता है, जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है। तो उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। गुरुजी ने मेरी ड्यूटी लगाई। मैंने अपना 6 महीने मैंने उसके मतलब मैंने इतना सत्संग कर दिया, इतना सत्संग किया, रोज़ जाना, रोज़ करना, रोज़ जाना, रोज़ करना। उसका एक्सप्रेशन ऐसे होते थे कि भी क्या बोलती रहती है, कौन से गुरु हैं, क्या कहती रहती है, लेकिन उसने मेरे को कभी भी फेस पे ऐसे कुछ नहीं कहा कि भी तू ये ना करा कर या कोई भगवान की बात कर या कुछ वो, क्योंकि हर एक कोई बिलीव नहीं करता ऐसे जल्दी से गुरु जी के भी कौन गुरु हैं। ऐसे तो कितने गुरु आते हैं, वो नहीं मतलब इतना बिलीव करती थी। उसने फिर उसने मतलब एक दिन फिर मैंने किसी का सत्संग शेयर किया। जब उन्होंने वो सत्संग सुने, वो 2 सत्संग सुने, उनके रोंगटे खड़े हो गए संगत जी कि भी ये मतलब अच्छा ऐसे भी है, ऐसे भी है। मतलब इतना ज़्यादा वो गुरुजी कहते हैं कि किसी का टाइम होता है मेरे पास आने का। ऐसे कोई भी किसी मतलब अपनी मर्ज़ी से आप गुरुजी के पास नहीं आ सकते। गुरुजी अगर बुलाएंगे वो टाइम गुरुजी ही फिक्स करते हैं कि आपका आने का टाइम क्या था। तो वो आज तक वो यही कहती है कि हाय वो 6 महीने हमने क्यों ख़राब कर दिए, वो 6 महीने हमें समझ क्यों नहीं आई कि मेरे को इतना समझाया, इतना बोला, लेकिन हमें क्यों नहीं समझ में आई ये सब। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो तो गुरुजी की इच्छा है, गुरुजी की मर्ज़ी से अगर मैंने सत्संग किए हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है कि आप कब उनके साथ अटैच होगे। बाकी देखो संगत जी, हमारा आपका कोई भी अगर किसी से सत्संग शेयर करता है या किसी को मिलवाता है गुरुजी से, तो वो उसका काम वहीं ख़त्म हो जाता है। आगे तो जिसको आपने मिलवाया उसका काम शुरू होता है। वो गुरुजी से कितनी जल्दी अटैच होता है, कितनी जल्दी प्यार करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम वहाँ तक ही है। गुरुजी कहते हैं आपका काम मेरे तक लाना है, बस उसके बाद उनका काम शुरू होता है। मेरा काम वहाँ ख़त्म हो गया था, लेकिन उन्होंने कहना कि ये प्रॉब्लम है तो गुरुजी ने कहना। मैं कहती थी नहीं, मैं कहा गुरुजी को कहो। मैं कहा मैं तो कहूँगी, वो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको कहना पड़ेगा गुरुजी को। या आप अगर परेशान हो या आपको प्यार चाहिए गुरुजी से, तो पहले तो आप गुरुजी से अटैच हो ना। आप मिलते ही आप किसी से मांगना शुरू कर दोगे, यार ये तो मांगना शुरू कर देते हैं। तभी तो कहते हैं गुरुजी कहते हैं मेरे से मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने टाइम पे सबको, मुझे पता है मैंने किस टाइम क्या देना है। गुरुजी उसने गुरुजी से प्यार किया, गुरुजी को अटैच हुई। ऐसे ऐसे काम हुए हैं संगत जी जो आप बिलीव भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि भी ये मतलब जो पॉसिबल भी नहीं था वो पॉसिबल हुआ।
उसकी बेटी यहाँ पे 3 साल से यहाँ पे थी, उसके हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया में थे। उनका इतना आपस में वो सब हो गया, वो बेटी जा नहीं पा रही थी उसकी। यहाँ पे भी संगत जी आपको पता है दुनिया कैसी है कि लोग पूछते ही हैं कि भी बेटी गई नहीं अभी। उसका बेटा भी हो गया था, वो भी साल का हो गया था। इतना मतलब वो परेशान, कहती थी गुरुजी तुसी तो मेरी मतलब सुनते नहीं, हुन मैं की करा, लोग की अन्ने मतलब मेरे को इतना कुछ बोलते हैं, मैं मतलब क्या क्या बोलूँ, कब तक किससे क्या छुपाऊंगी हैं। इतना सब कुछ उनके वो हो रहा था, बहुत कोशिश कर रहे थे उसको बाहर भेजने की, पर पॉसिबल नहीं हो रहा था, वो पॉसिबल हो ही नहीं रहा था। और उन उल्टा जो उसका बेटी का हस्बैंड था, उसके वापस आने का बन गया था प्रोग्राम कि भी वो उसने 1 हफ्ते के अंदर अंदर, 1 हफ्ते का टाइम था, उसने वापस आना था। वो एक दिन रात को उसका मन भर गया और वो इतना रोई गुरुजी के आगे कि गुरुजी कि मैंने आपको सरेंडर कर दिया, अब आप देखो आपने क्या करना है। उसने ये बोला, कहती मेरी मेरी इज्जत बस अब आपके हाथ में है, कि मैंने तो ये बड़े उससे किया था कि मेरी बेटी की बाहर शादी हुई है, ये है ऐसे, आपको पता ही है संगत जी दुनिया का। तो फिर रात को उसने ऐसे किया है, रात को रोती रही है। तो सुबह 4 बजे न्यूज़ आई है कि बेटी का वीज़ा लग गया है, उसने बाहर जाने का। इतना मेरे को खुशी, मैं उधर से मैं कह रही थी कि गुरुजी भी मैंने आपसे जोड़ा, गुरुजी मेरी मेरी वो रख लेना, मेरी मतलब इज्जत रख लेना कि भी हाँ भी तेरे गुरुजी ने कुछ नहीं कराया, ये ना सुनने को मिले हमें। मतलब नई जब संगत नई जगह पे जुड़ती है, जो जहाँ नहीं जानते हैं, जहाँ नहीं इतनी संगत है, वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं हमेशा ये गुरुजी को कहती थी, गुरुजी मेरी इज्जत आपकी इज्जत है। गुरुजी ने रातों रात उसका वीज़ा कैसे लगवाया, क्या किया, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता संगत जी, मैं कुछ नहीं मतलब। उन्होंने रातों रात उसका उधर से फ़ोन आया कि महक को भी उसका वीज़ा लग गया और उसका आने का हो गया। इतने खुश कि सुबह सुबह मेरे घर फ़ोन आ गया उनका कि अवंतिका देख भी गुरुजी ने देख कितना बड़ा काम कराया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा अब आप शुक्राना करो गुरुजी का, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत गुड न्यूज़ है। चलो जी, वो बेटी चली गई, उसको गए हुए भी हो गया टाइम, अब तो 2 साल हो गए होंगे। तो अब ये था कि भी पीआर परमानेंट जैसे होते हैं, तो अब बेटी भी इतनी जुड़ गई, हस्बैंड भी जुड़े हैं उसके। तो बेटी ने रिक्वेस्ट की गुरुजी की, बहुत ज़्यादा, वो भी फॉलोअर है, गुरुजी बहुत प्यार करती है, गुरुजी से रिक्वेस्ट की। उसकी मदर ने भी की कि गुरुजी भी हुन थोड़े हथी है, जे तुसी भेजे है तो हुन वापस ले आना, बई वापस नहीं मत ले आना। तो 1-2 महीने 2-3 महीने हुए होंगे कि मेरे को न्यूज़ मिली कि उसकी पीआर आ गई। गुरुजी मैं बहुत खुश, मैंने कहा गुरुजी बहुत थैंक्स, वो तो जो करेंगे, पर मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना कि जो इतना, चलो किसी की भी बच्चों का कुछ होता है, हम खुश होते हैं। जैसे गुरुजी के तो हम सारे ही संगत बच्चे हैं, जब संगत का कुछ होता है गुरुजी कितने खुश होते हैं। तो हम भी उनके बच्चे हैं ना, तो हम आपस में भी, तो हमें अगर एक दूसरे का कुछ अच्छा होता है संगत जी, हमें भी बहुत अच्छा लगना चाहिए। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो गुरुजी से हमें सीखनी चाहिए। हमें हमें निंदा चुगली इन सब चीज़ों से गुरुजी को बहुत बुरा लगता था, वो कहते थे ये सब चीज़ें इनसे दूर रहना। थोड़े जो
मेरी पेरेंट्स मतलब मेरे फादर अब नहीं है। मम्मा है, मम्मा तो दिल्ली में है, पंजाब में है, ब्रदर है, भाभी है, बुआ है। थोड़ी सी उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं फैमिली में, उनसे हो गई थी। 2 साल 2-3 साल शायद बात भी नहीं हुई है। तो मेरे जो फादर इन लॉ की डेथ हुई थी अभी साल हुआ है, तब मैंने, मुझे लगता है फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ फ़ोन किया होगा 2-3 साल बाद कि भी ऐसे डेथ हुई है। तो वो आए भी हैं। उससे पहले की बात है, मैं उससे पहले का सत्संग शेयर कर रही हूँ कि जब बोलचाल नहीं थी और तब मेरे मदर दिल्ली में, वहाँ दिल्ली में बहुत छोटा सा है जहाँ पे रह रहे हैं मम्मा। तो उन्होंने सोचा कि भी गुरुजी का सत्संग कराने का मन किया कि इतना सत्संग होता है, मैं करा नहीं पाती, भी मैं भी कराऊँ गुरुजी का सत्संग। तो मम्मी ने जब ये सोचा तो ठीक है, कहते यहाँ तो जगह नहीं है, चलो हम पंजाब में करा लेते हैं, अभी चलो मैं पंजाब में करा लेती हूँ, उनका इतना दिल था। तो उन्होंने संगत जी ये सोचा ही था। तो गुरुजी कहते, गुरुजी रात को मेरे सपने में फिर मेरे को दर्शन दिए गुरुजी ने। गुरुजी कहते हैं कि आपदी मानू कह ले, मानू क्या, मैं उत्थे नहीं जाना। मैं कहूँ पता, मुझे कोई बात ही नहीं पता, वो तो अपने मन में सोच रही हैं वहाँ पे, और यहाँ गुरुजी आके मुझे सीधा बोल रहे हैं कि आपदी मानू क्या, मैं उत्थे नहीं जाना। मैंने कहा पता नहीं कहाँ नहीं जाना गुरुजी ने, कहाँ मम्मी ने ऐसा सोच लिया, कहाँ लेके जाना चाहती हैं गुरुजी को। मैं परेशान। मैं कहा गुरुजी आप खुद ही बोल दो उनको। कहते नहीं तू बोल दे। मैं इतने गुस्से में, मतलब ऐसे मुझे बोल के गया, नहीं तू बोल दे, तेरी मान में बोल दे मैं उत्थे नहीं जाना। मैंने कहा इतने गुस्से में गुरुजी, मैं मतलब रात को मैं ऐसे बेचैन सी, जब जैसे ही सुबह हुई मैंने फटाफट सुबह फ़ोन किया कि आप क्या सोच रहे हो। कहते नहीं, मम्मी कहती हैं नहीं कुछ नहीं सोच रही। मैं कहा नहीं कुछ तो सोचा ही है आपने कि गुरुजी आए थे, गुरुजी मेरे को कहते हैं कि भी उत्थे नहीं जाना, उत्थे नहीं जाना। मैंने कहा इतना गुस्सा होके गए हैं मेरे साथ, आपने क्या सोचा। कहते मैंने सोचा कि भी अबोर में सत्संग करा लेंगे भी पंजाब में, भी यहाँ तो जगह नहीं है। तो मैंने कहा भी अभी गुरुजी नहीं, उनका दिल है तो कोई बात नहीं, आप बाद में करवा लेना, अभी अभी गुरुजी इतना गुस्सा होके गए हैं कि भी मैं नहीं उत्थे जाना, मैं नहीं उत्थे जाना। भी पता नहीं नाराज़ हैं शायद। चलो वो मम्मी कहते हाँ, मैंने बात उसी वक्त ही, मतलब मेरे मन में से वो हो गई थी भी चलो कोई बात नहीं। ये कैसे गुरुजी कौन सी, मतलब 1 मिनट में, मुझे कोई यहाँ बात भी नहीं पता मम्मी क्या सोच रही हैं, क्या मतलब उनके मन में चल रहा है, लेकिन गुरुजी को तो सब पता होता है कि हमारे दिमाग दिल सब में हम क्या है, हमारे अंदर कैसे हैं हम, सब उनको सब पता है। हमें इतना नहीं पता हम कैसे हैं, लेकिन गुरुजी को सब पता है। तो मम्मी ने वो सब सोचना छोड़ दिया। उसके बाद संगत जी मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई, तो अबोर से आए, मैंने फ़ोन किया उनको कि भी ऐसे डेथ हो गई है। तो फिर वो लोग आए। तो मतलब जैसे 13 दिन का होता है, तो वो 13 डेज़ में वो उन्होंने काफ़ी, मतलब उनका आना रहा, वो आना रहा। तो थोड़ा सा बातचीत भी शुरू हो गई। ये सब गुरुजी का ही वो था कि भी अब टाइम आ गया बोलने का, वो चाहते थे कि बोलें, और गुरुजी शायद जाना चाहते थे घर में वहाँ पे। तो जब लास्ट हुई भोग कहते हैं, जब संगत जी जब भोग था तब वो लोग सभी आए तो बात अच्छे से बात भी हुई सब कुछ। जब घर भी आए, मैंने बोला कि चाय वगैरह, तो कहते कि नहीं नहीं मौसम ख़राब हो रहा है हम जाएंगे।
तो वो निकल गए। तो हमारे कुछ रिवाज होगा कि जब जाते हैं, कोई आता है जैसे रिश्तेदार बाहर से आते हैं, तो वो उनको साथ में डब्बा वगैरह कुछ देते हैं, पता नहीं। तो ये लोग निकल गए थे, तो मम्मी वगैरह और उन्होंने बनवाया होगा इन लोगों का भी। तो मम्मी ने कहा या भैया ने, जैसे उसने बोला कि भी वो लोग चले गए, उनका तो भी ये रह गया अभी उनको। फिर उधर फ़ोन किया, फिर वो लोग वापस आए। इससे पहले मेरा ऊपर बन चुका था गुरुजी का घर। मैं अपना घर तो मैं कहती ही नहीं, हमारा सिर्फ नीचे नीचे पहले बना हुआ था कोठी हमारी। गुरुजी ने उसी के ऊपर घर बनवाया दोबारा, पोर्शन पूरा ऊपर बना हुआ है। आज मैं गुरुजी के रूम में ही बैठी हूँ। तो मैं उन्होंने मेरा ये देखा भी नहीं था, वो आए ही नहीं थे। तो वो लोग, उनको फ़ोन किया, फिर वो वापस आए। वो लोग वापस आए, चाय पी, वो सब। मैंने कहा, मैं बुआ थी, सारे ही थे, भाई भी था, भाभी भी थी। तो मैंने बुआ बोला कि आ जाओ ऊपर भी, ऊपर भी देख लो, क्योंकि इतना सब पहले तो इतने दिन तो वैसे ही मूड नहीं ठीक था, तो अच्छा भी नहीं लगता कि भी मैं क्या चीज़ दिखाऊंगी ऊपर का नया जो बना है, जो भी है। एक तो जब भोग हो गया तो फिर मैंने बोला कि भी आ जाओ आप ऊपर देख लो, भी ऊपर बना है। तो फिर आ गए, आए जब, तो बहुत अच्छा लगा उनको भी। गुरुजी की पूरी, गुरुजी का मैंने एक रूम गुरुजी का बना हुआ है अलग, एक गुरुजी मंदिर में तो है ही है। जब वो आए, गुरुजी के मत्था टेका, मतलब जैसे हर चीज़ गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हो रही थी। गुरुजी चाह रहे थे कहाँ से उनको वापस लेके आए, कहाँ वो आधे रास्ते, क्या मतलब काफ़ी टाइम, थोड़ा दूर तो चले ही गए थे, फिर वो वापस मुड़ के आए हैं कि भी जब गुरुजी खुद बैठ गए हैं घर में। गुरुजी तब से मुझे गुरुजी की प्रेजेंस घर में महसूस होती है। गुरुजी चलते फिरते घर में दिखाई देते हैं संगत जी। कभी कभी तो मैं ऐसे खड़ी होती हूँ, पीछे से निकल जाते हैं, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि कौन गया पीछे से, तो और तो कोई है ही नहीं घर में गुरुजी के सिवा। गुरुजी हमेशा अपने रूम में से निकल के मंदिर में से निकल के रूम में, मुझे बहुत बार मुझे ऐसे दिखाई दिए हैं। वो लोग आए हैं, उसके बाद गुरुजी नॉर्मल, गुरुजी गए भी हैं घर में। अब वहाँ पे भी गुरुजी के सत्संग होते हैं और गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स है वहाँ पे भी। बहुत गुरुजी ने हर एक वही कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं ना कि भी तुम मेरे को छोड़ सकते हो, जब तुम मेरे पास आ जाते हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। बस मतलब मेरे पास ये जब ये सब चीज़ें हुई थी, उससे पहले ही मैसेज आने लग गया था, रुसियानु मना ले, रुसियानु मना ले। तो मैं ये सोचती थी कि भी गुरुजी भी, और तो कौन रुस्सा है, बस वो हम लोग ही नहीं बात कर रहे हैं आपस में। तो मतलब भी मैं क्यों, मतलब भी मैं नहीं ऐसे बोल नहीं सकूँगी भी, ये चीज़ नहीं। जैसे अपनी चाहे जो मर्ज़ी कह लो, तो वो गुरुजी ने सारा सर्कल घुमाया कैसे, और मैंने भी बात की, उन्होंने भी बात की। अब इतनी ब्लेसिंग्स हैं वहाँ पे भी घर में, गुरुजी गए हैं, गुरुजी अपनी जगह पे बैठे हैं। अभी थोड़े दिन पहले गुरुजी की ब्लेसिंग से कार आई है घर में, नई गाड़ी, जो सोच भी नहीं सकते थे, वो भी लॉकडाउन में। रेनोवेशन हुई है, गुरुजी ने एक एक चीज़ साफ़ कराई है अपने आने से पहले। मतलब गुरुजी का कुछ नहीं बोल सकते, उनकी ब्लेसिंग्स कहाँ कहाँ और कैसे और किस रूप में आ जाएंगी, आप सोच भी नहीं सकोगे। वो पहले ही आपकी चीज़ें पूरी कर देते हैं। और जो नहीं चीज़ पूरी हो रही है, वो गुरुजी कहते हैं कि वो जो नहीं पूरा हो रहा ना, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो इसलिए नहीं पूरा हो रहा। हम गुरुजी के पास बैठते थे, हम मतलब मैं अभी भी संगत जी बहुत याद करती हूँ।
कि भी हम कैसे बैठते थे, वो हमारा टाइम कहाँ गया, वो मतलब कितनी पता ही नहीं चलता था गुरुजी के पास बैठे हुए कि मतलब कितना कितना टाइम बैठे रहते थे, कोई थकावट नहीं होती थी संगत जी। इतने गुरुजी ने बैठे बैठे चमत्कार कर देने, कभी किसी को खड़ा कर देना, वो कोई आता था लंगड़ाता हुआ सीधा चल के जाता था। ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी हुई हैं। एक बार संगत जी फॉरेन से कोई आया, तो गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे, हम लोग साइड पे ऐसे नीचे बैठे हुए थे। तो गुरुजी कहते हैं, गुरुजी को उन्होंने मत्था टेका और कहा, मीट माय वाइफ। तो गुरुजी कहते हैं, शी इज़ नॉट योर वाइफ, शी इज़ योर गर्लफ्रेंड। वो जो आए थे, वो मतलब सुन हो गए वहीं पे कि भी इनको कैसे पता। और गुरुजी हंसने लग गए बोल के, और हम लोग भी हैरान। तो मतलब ऐसी ऐसी, और वो इतने हैरान, कहते आई एम राइट। फिर गुरुजी उनसे पूछते हैं, आई एम राइट? वो कहते हैं यस। तो मतलब संगत जी, जो लोग आते थे ना, उनको ये नहीं पता होता था कि हम वो सोचते थे कि हम झूठ बोल के और वो मतलब ये सब छुपा के। तो गुरुजी से तो कोई छुपा था ही नहीं, गुरुजी से कुछ नहीं छुपा था। बैठा आंटियों को अंकल कहते थे, गुरुजी आप तो सिर्फ ना आंटीज को आगे बिठाते हो, हमारा भी मन करता है। कहते तुसी पिछे बैठा करो, तुसी एवं मेरा दिमाग चटते हो। गुरुजी कार दे दो, गुरुजी मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, बस मतलब तुसी सिर्फ आपदे आस्ते सोचते हो। कदे नहीं कहा कि गुरुजी मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरा घर, ऐ तो कदे नहीं किया। गुरु जी मैनू ए दे दो, मैनू वो दे दो, तां ही तुहानू ना मैं सारिਆਂ ਨੂੰ पिछे बिठाना। कहते आंटियां नू देखा करो, कहते कितनी मन लगा के सेवा करती हैं। कहते हैं उनके मुंह से तो सिर्फ ये लगता है, गुरु जी मेरा पति, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरा घर। कहते कदे आंटियां ने आपदे वास्ते मंगिया ही नहीं मेरे तो कुछ भी, गुरु जी मेरे आ दुखदा है या मेरा ये कुछ नहीं कदे। कहते मैं आपे ही मैनू पता लगता है कि भी मैं आपे आप ही सारिਆਂ ਦਾ वो कर देना कल्याण। एक स्टोरी सुनाती हूँ गुरु मतलब संगत जी। एक लेडी, वो भगवान में बहुत विश्वास रखती थी, बहुत ज़्यादा उसको भगवान में विश्वास। उसके घर खाने के लिए नहीं, कुछ नहीं, मतलब भूखे मर रहे हैं। तो उसने पहले तो रेडियो वगैरह से अनाउंसमेंट, ऐसे जैसे रेडियो चलते थे, तो उसने ना रेडियो में अनाउंस करवाया, भगवान भी हमें, हमारे घर खाने को कुछ नहीं है, तो भी प्लीज़ आप कुछ करो या कुछ ऐसे करके। तो एक बिजनेसमैन अपने आप को, जैसे घमंड आ जाता है, गुरुजी कहते हैं ना घमंड नहीं करना चाहिए, तो घमंड आ जाता है। तो वो उसने सुना ये सब, वो कहता कि मैं मज़े लेता हूँ, इसको तो भगवान में विश्वास है ना, मैं मज़े लेता हूँ। तो उसने क्या किया कि अपने जो क्या सेक्रेटरी को बोला कि भी तू ना जा, राशन रूशन जा डलवा दे उनके घर में, अभी राशन रूशन दे के आ, सब वो सब खाने पीने का ये सब ले के गया। जब ले गया तो उसने वहाँ करवाया। वो लेडी और उसके फैमिली ने पहले तो पूरा भरपेट खाना खाया। इतना मतलब उन्होंने ये पूछा ही नहीं कहाँ से आया, क्यों आया। उन्होंने आराम से अपना, पहले आराम से सारी फैमिली ने खाना खाया, फिर उसके बाद जो सामान आया था वो सारी फैमिली ने अपना सामान, जो सामान था जहाँ रखना था उन्होंने वहाँ पे रखा। तो वो जो लेके आया था उनका, वो उसने पूछा कि आपको ये नहीं, मतलब ऐसा नहीं लगता कि भी मैं ये पूछूं कि भी किसने भेजा है। तो उस नहीं, जो बिजनेसमैन था ना, उसने पहले बोला था कि जब वो पूछे ना तो उसको कह देना शैतान ने भेजा है।
अच्छा, तो उसने ये कहा कि भी आपको ये नहीं लगता भी मैं ये पूछूं कि भी किसने भेजा है? कहते मेरे को क्या ज़रूरत है पूछने की, मेरा मालिक बैठा है मेरी चिंता करने के लिए, मैं क्यों बीच में अपना दिमाग लड़ाऊं? मेरा मालिक बैठा है ना, मेरा गुरु बैठा है, मेरा भगवान बैठा है मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। तो कहते जब मेरे भगवान का जब बोलते हैं ना किसी को करने के लिए, तो शैतान को भी वो काम करना पड़ता है। वो इतना हैरान कि इसको कैसे पता कि भी मैं तो ये कहने वाला था कि शैतान ने भेजा। उसने पहले ही सारा आंसर दे दिया कि जब मेरा भगवान कहता है ना किसी को करने के लिए, तो वो शैतान को भी वो काम करना पड़ता है। तो वो देखो, मैं संगत जी सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप गुरु जी से जुड़े हो तो बस कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ गुरु जी के पास ही मिलेगा, सब कुछ उन्हीं के चरणों में है। गुरु जी के पैरों में पद्म थे। वो वो गुरुजी कभी भी ज़मीन पे नहीं चले हैं, गुरुजी ज़मीन से ऊपर चले हैं, हमेशा धरती से ऊपर चले हैं। कभी भी गुरुजी के जोड़े हैं, गुरुजी के कभी भी नीचे से इतना सा भी कभी उनको मिट्टी नहीं लगी, कभी भी नहीं लगी। इतने साफ आज भी वो जो उनके पहने हुए जोड़े हैं, या बिल्कुल नहीं पड़े हुए। और जब गुरुजी घूम के आते थे, गुरुजी को कहते थे, हम बैठे हुए कहते थे गुरुजी आज बड़ी गर्मी है। कहते अच्छा, गुरुजी इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो गुरुजी ने कहा ना, हमने कहना गुरुजी आज तो बहुत गर्मी है। अच्छा जाके देखना, मतलब फिर कहते सी पता लग रहा है 5 मिनट के अंदर अंदर बारिश हो रही है या मौसम अच्छा हो रहा है। तो मतलब यहाँ जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ गुरुजी का काम तो शुरू हो जाए। हमारी तो सोच है ही नहीं। अब तो मैंने तो बहुत देर पहले ही मतलब सोचना बंद कर दिया कि भी जो गुरुजी ने कहना है, जो गुरुजी की मर्जी होगी होना तो वही है। लेकिन एक बार मतलब संगत जी वही है, मैंने हमेशा गुरुजी को अपने पिता के रूप में देखा हमेशा। तो गुरुजी ने एक बार मैं गुरुजी से नाराज़ हुई। मैंने कहा गुरुजी मैंने नहीं, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है कि वो कौन सी बात थी। गुरुजी मैंने आपसे बात नहीं करनी है। मैं मतलब ऐसे जैसे ऐसे करके मुंह उधर करके नहीं चले जाते, जैसे हमारे बच्चे अगर हम गुस्सा होते हैं तो ऐसे मुंह ऐसे करके चले जाते हैं, वही शायद मेरा भी एक वो रहा। तो मैंने ऐसे करके और चली गई हैं, और मैंने बात नहीं की। मैं नहाई धोई ऐसे चली गई, गुरुजी मिली भी नहीं गुरुजी से। मेरा फ़ोन रह गया था घर में बाई चांस। मैं अपनी फ्रेंड के गई, जाके वहाँ पे भी सत्संग ही किया, गुरुजी को याद ही किया, लेकिन बात नहीं की। तो गुरुजी मैं जब घर में आई तो मैंने फ़ोन उठाया और मैंने फेसबुक पे जैसे ही मैंने वो किया तो मेरे को सबसे पहला गुरुजी दिखे, और गुरुजी का मैसेज था, आज तू ठीक नाल मेरे नाल गल भी नहीं की, बह जा मेरे को 5 मिनट। हाय मैं मतलब संगत जी वो वर्ड्स वो मैं आज तक कभी नहीं भूली। कि जैसे हम मतलब मैंने बच्चे कहते हैं मम्मा भूख लगी है, मैंने कहा कोई भूख नहीं, अभी तुम हट जाओ, मेरे को गुरुजी के पास बैठना है। मैं गुरुजी के पास बैठी हूँ और मैंने इतनी मतलब उनसे माफ़ियाँ मांगी इस चीज़ की कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, हम आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, हमें नहीं पता चलता कि हम गलतियाँ कहाँ करते हैं। आप इतने बड़े हो हमसे, हमारे पिता हो,
आप जैसे हम अपने बच्चों को माफ़ करते हैं वैसे आप भी हमें माफ़ कर दो। मेरे से कोई गलती हुई है ना गुरुजी, मैंने आपसे बात नहीं की, मेरे से गलती हुई है, आप मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। भी आपने मुझे इतने प्यार से मनाया, इतने प्यार से बुला रहे हो, आपको ज़रूरत क्या है? आपको तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बुलाने की, लेकिन फिर भी आप मेरे से मतलब मैं मुझे मनाया, आपने बुलाया मुझे, तो मेरी गलती है कि मैंने आपसे ऐसे बात नहीं की है। वो टाइम मैं इतना रोई गुरुजी के सामने बैठ के कि मेरी गलती थी गुरुजी, मैंने ऐसे बोल दिया आपको। हम बहुत सी चीज़ें ऐसे गलती में बोल देते हैं, लेकिन अगर हमें भी पता होता है कि हम गलती कर रहे हैं, तो मैं अपनी गलती कन्फेस करती हूँ गुरुजी के सामने कि गुरुजी मेरे से गलती हुई है। देखो मैं हमेशा जब भी गुरुजी के सुबह उठती हूँ, हमेशा गुरुजी के सामने जाती हूँ, मत्था टेकती हूँ, गुरुजी मेरे से कोई भी कभी भी गलती हुई हो मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी किसी का दिल दुखाया हो या गलती से मेरे से कुछ ऐसा बोल निकल गए हों किसी के लिए भी, तो मुझे उस चीज़ की माफ़ी दो। गुरुजी का वो टाइम जब हम साथ बैठते थे, वो टाइम पता ही नहीं लगता था। गुरुजी ने, मैं जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था, मैं इतना मतलब रोती थी कि गुरुजी भी कहाँ चले गए हो, मेरे से नहीं रहा जाता, या मतलब इस टाइप से भी मैं कैसे रहूँगी, मेरे को वापस आओ आप ऐसे करके। तो उन्होंने फिर मेरे को दर्शन दिए, कहते मैं किते नहीं गया, मैं तेरे कोल ही हाँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं हमेशा पास हूँ, तू रोया ना कर, मैनू तू रोनी है, मैनू तकलीफ होंदी है, तू रोया ना कर। गुरुजी ने इतने ब्लेसिंग्स दिए हैं घर में, गुरुजी हमेशा घर में नज़र आते हैं, गुरुजी की स्वरूप से हमेशा एक बार मैंने ऐसे कहा कि गुरुजी मुझे तो पता नहीं अमृत वर्षा क्या होती है, मैंने नहीं देखी कभी। तो एक दिन अमृत वर्षा गुरुजी ने वो अमृत वर्षा करवा दी। मतलब इतना सा भी सोचना, और गुरुजी ने वो अपना मेरा हमेशा उन्होंने यही करना। मैं हमेशा ये कहती थी कि जब मेरे फादर की डेथ हुई थी उसके बाद से मैंने तो यही कहना शुरू कर दिया, मैंने कहा गुरुजी अब मेरे पास तो कोई नहीं है, आप ही हो, आप ही हो मेरे माँ बाप, आपने ही मेरी शादी करवाई है ना, आप ही हो, बस आपने ही मेरे को देखना है, अगर गलती करूँगी तब भी हमेशा मुझे आपने ही रास्ता दिखाना है। मैंने हमेशा गुरुजी को छोटे से लेके अब तक में इतने सालों में मतलब पिता के रूप में देखा। मुझे कभी मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी चीज़ के लिए। अगर मैंने कोई चीज़ मांगी है तो वो मिली है। मैंने मांगी अपने फादर से, मैंने कभी गुरुजी से नहीं मांगी कोई चीज़। मैं उनको हमेशा ये कहती थी आप मेरे पापा हो, आप नहीं दोगे तो और कौन देगा। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे मांगने की भी ज़रूरत पड़ी, मैंने सोचने की ज़रूरत पड़ी, बस सोचा और वो हुआ। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने, मुझे नहीं मालूम आज आपने मेरी सेवा लगाई सत्संग करने की, क्या मैसेज था, किसको क्या मैसेज मिला मुझे नहीं पता। ये तो हम छोटे छोटे हैं, हमारी सोच छोटी है। आप शहंशाह हो, आप भगवान हो, आपसे ही सब कुछ है, आपसे ही सब कुछ ख़त्म भी है। थैंक यू गुरुजी, आपने आज मेरी सेवा लगाई। थैंक यू संगत जी, जय गुरुजी। आगे कभी गुरुजी का सत्संग शेयर करने की मौका मिलेगा तो ज़रूर सेवा करने के लिए। गुरुजी की सेवा में ही है हमारी तो लाइफ, उसके उसके अलावा हम कुछ सोचते ही नहीं है। हमेशा गुरुजी के आसपास हमारी लाइफ घूमती है। थैंक यू गुरुजी।